हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो वेदांतु केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 के अध्याय दूसरे के बारे में, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो इस अध्याय का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पीएच मान। तो सबसे पहले जान लेते हैं पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान की जो पैमाना मतलब जो पीएच वैल्यू होती थी, इसकी खोज किए थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में। इनका कहना था, मतलब सोरेनसन नामक वैज्ञानिक का कहना था कि यदि कोई विलयन है उसमें जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उस वस्तु का पीएच मान उतना ही कम अधिक होगा। यदि कोई विलयन है उसमें जितना ही कम हाइड्रोजन आयन होगा उस विलयन का पीएच मान उतना ही अधिक होगा। तो देखते हैं कि सोरेनसन ने पीएच पैमाना क्यों दिया था। पीएच पैमाना उन्होंने अम्ल और क्षार को अलग अलग भागों में डिवाइड करने के लिए दिया था। तो देखते हैं सोरेनसन पैमाने को। सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए एक नई पद्धति का प्रयोग किया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब क्या होता है? कोई हाइड्रोजन आयन है, उस हाइड्रोजन आयन का कितना अमाउंट 1 लीटर पानी में घुला हुआ है, मतलब कितना ग्राम हाइड्रोजन आयन 1 लीटर पानी में घुला हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। मतलब हाइड्रोजन आयन की कितनी ग्राम मात्रा 1 लीटर वाटर में घुली हुई है। ठीक, तो पीएच स्केल का प्रयोग किया किसको प्रदर्शित करने के लिए? हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि पीएच मान क्या होता है। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के अनुसार पीएच मान की ये परिभाषा थी जो कि दिया गया आगे। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयन किसको कहते हैं? एच प्लस जो यहाँ पे दिख रहा है इसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं। सांद्रण का मतलब कितना अमाउंट पानी में घुला हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं सांद्रण। तो सांद्रण के ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक लघुगणक है ना, क्योंकि लाग के आगे ऋण चिन्ह लगा है। ठीक, तो ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। मतलब पीएच बराबर माइनस लाग एच प्लस। यही सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के अनुसार यही परिभाषा दिया गया था। ठीक, आगे देखते हैं दूसरे शब्दों में पीएच मान की परिभाषा। दूसरे शब्दों में जो पीएच मान की परिभाषा थी वो ये थी, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच का मान कहते हैं। देखो यहाँ पे किसी विलयन है, कोई विलयन है, उसमें कितने हाइड्रोजन आयन घुले हुए हैं। ठीक, अब हाइड्रोजन आयन को जो सांद्रण होता है, सांद्रण का मतलब क्या होता है? कितने अमाउंट घुला हुआ है, उसे हम लोग मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं। ठीक, तो सांद्रण आयन के व्युत्क्रम लघुगणक का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है, जब ये माइनस चिन्ह इस पर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो एच प्लस के ऊपर -1 हो जाएगा, तो एच प्लस के ऊपर -1 है, तब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 के बटा एच प्लस लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हम लोग 1 के बटा एच प्लस लिख सकते हैं। तो इसी वैल्यू को 1 के बटा एच प्लस लिख गया है और यहाँ से माइनस हट गया है। ठीक, अब इस फार्मूले को हम एक और रूप देख सकते हैं, वो ए रूप होता है 10⁻- पीएच इक्वल टू एच प्लस। इस फार्मूले पे क्वेश्चन मैक्सिमम बार आते हैं जो कि बच्चों नहीं लगा पाते हैं। तो देखते हैं कि कैसे ये फार्मूला यहाँ से यहाँ तक परिवर्तित हुआ है। तो देखो यहाँ पे पी एच बराबर -log10 प्लस, ये माइनस का पावर यहाँ पे गया, माइनस जो यहाँ पे ये इस साइड है, तो माइनस इस साइड आ गया, log एच प्लस बेस 10। तो यहाँ पे जब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये चीज़ जब माइनस उधर से चल गई तो यहाँ पे बेस में 10 है, तो यदि लाग के बेस में जो वैल्यू रहती है तो लाग जब हटाते तो ये वैल्यू की पावर इस साइड का, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है ये लाग के बेस पर 10 वैल्यू है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, तो इसके पावर ये वैल्यू हो जाएगी यदि लाग को हटाएंगे तो यहाँ पे लॉग के बेस में 10 है तो 10 के पावर माइनस पी एच हो गया बराबर एच प्लस हो गया। तो इस फार्मूले पे भी क्वेश्चन आता है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा वैल्यू कब क्षारीय होगा, मतलब कितना वैल्यू पीएच मान का होगा, तो वो पदार्थ अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो उनके अनुसार कहना था कि यदि कोई विलयन है, ठीक, जिसका पीएच मान यदि 7 से कम है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जिस तरफ इस चिन्ह का माउथ ओपन होता है, मतलब मुंह खुला होता है, उसकी वैल्यू पीछे की तरफ से कम होगी। तो यहाँ पे इसका मुंह 7 की तरफ खुला हुआ है, तो जो पीएच की वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी, तो जो विलयन की प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी। ठीक,
अब क्षार के लिए क्या होता है, 7 से अधिक वैल्यू होती है, पीएच मान जो होती है क्षार के लिए, पीएच मान की जो वैल्यू होती है वो क्षार के लिए क्या होता है, यदि कोई विलयन क्षारीय है तो उसकी वैल्यू पीएच मान की 7 से अधिक होगी। उदासीन विलयन के लिए जो पीएच मान होती है वो करेक्ट 7 के इक्वल होती है। तो अब हम लोग इस पीएच मान के ऊपर 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, जिसको देखने से आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम आए, यदि आप कक्षा 10th में हो तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से कर सकते हो। और आप यदि और अच्छा अपने एग्जाम में करना चाहते हो तो मेरा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसमें जुड़ जाओगे तो आपको पर डे उस पर कोई ना कोई नोट्स मिलता रहेगा, जिससे कि आप टेस्ट भी दे सकते हो और अच्छी से अच्छी तैयारी क्लास 10 की कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ का सांद्रण 1 गुणे 10⁻⁻7 मोल पर लीटर है। सांद्रण को मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं। विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो देखो यहाँ पे H+ बराबर कितना दे दिया है, 1 गुणे 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ये दिया गया है। अब पीएच मान का जो फार्मूला था वो कैसा था, पीएच बराबर -log H+, ये फार्मूला था। H+ की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अब 1 का 10⁻⁻7 में गुणा करोगे तो 1 की किसी भी चीज़ में गुणा करने पर वैल्यू वही रहती है, तो यहाँ पे वैल्यू 10⁻⁻7 ही रहेगी। अब इसके पावर में -7 है, इस पावर को हम log से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यदि कोई देख लो यहाँ पे log 10⁻⁻7 है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -7 × log 10, ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसी फॉर्म में लिखा गया है। तो -7 इंटू ये माइनस है, -7 इंटू log क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और -7 इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो इसकी पीएच मान की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इसका मतलब विलयन, यदि किसी वस्तु का पीएच मान 7 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी, उदासीन होगी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग। किसी विलयन की सांद्रता H+ आयन की ज्ञात कीजिए यदि विलयन का पीएच मान 4 है। तो पीएच मान बराबर क्या होता है, -log 10 के मतलब log H+ + 10, ठीक। तो अब ये माइनस साइन इधर आएगा और log 10 H+, ठीक। अब क्या होगा, 10 यहाँ पे बेस है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, log भी है और बेस पे 10 भी है, तो ये जो log जब हटाएंगे हम लोग तो जो यहाँ पे बेस है इसके पावर इस ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो 10 के पावर माइनस पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, H+। अब पीएच की वैल्यू कितनी है, 4, तो पीएच की वैल्यू 4 रख दो तो H+ बराबर कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, ठीक। तो अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हेलो बच्चों, तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन 10⁻⁻6 मोलर हाइड्रोजन क्लोराइड का पीएच मान क्या है बताइए, ठीक। तो दिया गया है 10⁻⁻6 MgCl। देखो यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो दिया नहीं है, ठीक, या तो ना ही पीएच मान दिया है, बस ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम होती है कि यार ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़े नहीं। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन आयन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही यहाँ पे 10⁻⁻6 है। इस बात को आप लोग ध्यान, क्योंकि यदि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आपको दिख रहा है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही यहाँ पे 10⁻6 मोलर पर लीटर है। तो H+ बराबर 10⁻6 मोल पर लीटर हो गया, ठीक। अब पीएच बराबर क्या होता है, -log H+ हो जाएगा। तो H+ की वैल्यू कितनी है, 10⁻6, तो H+ की जगह पे 10⁻6 लिख देंगे। अब ये माइनस जो पावर है ये कैसे आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा log, क्योंकि ये 10 के पावर में है, तो ये यहाँ पे -6 हो जाएगा इंटू log 10, तो -6 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू -1, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इंटू 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 6 में, मतलब 1 का गुणा 6 में करोगे तो 6 आ जाएगा। तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 5 विलयन है ABCD तथा E, जिसका पीएच मान क्या है, 4, 1, 11, 7 एवं 9 है। विलयन की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो विलयन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये टेबल समझना होगा। यदि आप ये टेबल समझ गए तो आप पूरी अच्छी तरीके से कोई भी सॉल्यूशन हो आप अच्छी तरीके से बता सकते हो कि विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो जान लो
इसके लिए क्या होता है, ये यहाँ पे 7 जो है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 आता है तो विलयन की प्रकृति उदासीन होती है। इस बात को नोटिस कर लो। ठीक, अब 7 से जब हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे, जब इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारी अम्लीय गुण बढ़ती जाती है, और 7 से इस तरफ जब हम लोग बढ़ते जाएंगे तो क्षारीय गुण विलयन की बढ़ती जाएगी। ठीक, तो देखो यहाँ पे पहली विलयन है जिसका पीएच मान कितना है, 4 है, पीएच मान 4 है। तो 4 की पोजीशन कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है। अब इस तरफ जब जा रहे हैं तो हमारा अम्लीय गुण बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे उदासीन के यहाँ पे 0 है, 0 से 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे हैं, और यहाँ पे 7 से 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे हैं। तो इसका अम्लीय प्रकृति कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये उदासीन के पास है। यदि यहाँ पे 3 पे होता या 2 पे होता या 1 पर होता तो अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती, क्योंकि इस तरफ जब हम लोग जा रहे हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 वैल्यू है इसकी, पीएच मान कितना है, 4 है, तो ये डी की कितनी है, पास में है, तो इसलिए इसका अम्लीय प्रकृति कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्लीय। दूसरा जो विलयन है बी, उसका पीएच मान 1 है। ठीक, तो पीएच मान ये 0 के बहुत पास है, इसलिए इस तरफ जब हम लोग जा रहे हैं उदासीन पॉइंट के, जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं तरफ जाएंगे तो हमारी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो ये 0 जो 7 है उदासीन बिंदु से 0 मतलब 0 के पास 1 है, तो 0 से अधिक निकट है 1, तो इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी, क्योंकि 7 से तो बहुत अधिक दूर है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल। तीसरा जो हमारा पॉइंट है सी विलयन की, उसका पीएच मान 11 है। तो जब हम लोग इधर जाते हैं तो हमारी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो 11 है, तो 11 14 के बहुत पास है, इसलिए ये क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से तो बहुत अधिक दूर है, लेकिन क्या है 14 के पास है, इसलिए क्या होगा, प्रबल क्षारीय। चौथा जो पॉइंट है डी विलयन का, वो है उदासीन। तो पीएच बराबर कितना है, 7। तो 7 के लिए हम लोग डायरेक्ट बता चुके हैं कि क्या होती है, उदासीन होती है। ई विलयन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9। तो 9 7 के पास है और 14 से दूर है, मतलब 7 के निकट है और 14 से दूर है, इसलिए क्या होगा, उस तरफ जाने से क्षारीय प्रकृति बढ़ रही थी, लेकिन ये 7 के निकट है 9, इसलिए इसकी क्षारीय प्रकृति कम होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार। तो आज का ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस साल हम आपके 10th के लिए बहुत प्रयास करें और चाहेंगे कि हर बच्चा 10th में अच्छा करे। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।